तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जो जेल में बंद अमृतपाल राशिद आज सांसद पद की शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ के लिए इंजीनियर राशिद को मिली 2 घंटे की पैरोल। तिहाड़ से संसद तक का यात्रा समय शामिल नहीं किया गया। अमृतपाल सिंह को 4 दिन की पैरोल दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सांसद पद की शपथ ग्रहण करने के लिए अमृतपाल को और राशिद को पैरोल दी गई है और आज शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ के लिए इंजीनियर राशिद को 2 घंटे की पैरोल मिली है, जिसमें तिहाड़ से संसद तक का यात्रा का समय शामिल नहीं किया गया है। तो दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह को 4 दिन की ये पैरोल दी गई है। 4 दिन की पैरोल दी गई, जिसमें वो अपने सांसद पद की शपथ ग्रहण करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, अब यहाँ पर अगर देखें तो अमृतपाल और राशिद जो कि इंजीनियर है, दोनों को पैरोल मिल गई है अपने सांसद पद की शपथ ग्रहण करने के लिए। जी देखिए जयपाल, आज जो है बड़े आप कह सकते हैं कि बड़े आरोपी हैं, लेकिन लोकसभा में अगर संसद पद की शपथ की बात करें तो दोनों ही जो नेता हैं वो एक बड़ी जीत के बाद शपथ लेने वाले हैं, जिनमें कि पहले अगर बात करें तो असम से अमृतपाल हैं, जिन्हें खालिस्तानी समर्थक भी बताया जाता है और जिस तरीके से उनको जेल में रखा जा रहा है, तिहाड़ जेल में, लगभग उन्हें 4 से 5 दिन की जो पैरोल है, यानी कि जो कस्टडी है, वो दी गई है ताकि शपथ ग्रहण जो है वो हो पाए। उसके अलावा अगर बात करें तो वहीं पर जम्मू कश्मीर से जो राशिद हैं उनको भी संसद भवन में ले जाया जाएगा और उन्हें भी शपथ दिलवाई जाएगी। हालांकि जिस तरीके से दोनों की ही अगर बात करें तो इनका काफी जो रिकॉर्ड है वो खुफिया रहा है, लेकिन दोनों ने ही काफी आजाद होकर जो चुनाव है उसको लड़ा और एक बड़ी जीत को हासिल किया है। हालांकि जो ये पैरोल मिली है वो काफी ज्यादा नियमों के साथ में दी गई है, कुछ शर्तों के साथ में दी गई है और पूरी निगाह जो है दोनों पर ही रखी जाएगी और निगाहों के बीच में ही जो संसद पद की शपथ है वो कहीं ना कहीं पर दोनों ही लेते आएंगे, यानी कि संसद भवन में दोनों जाएंगे, वहां पर जो नया दौर है उनका उसकी शुरुआत करेंगे। जानकारी अभी दी गई है कि जैसे ही शपथ हो जाएगी उसके बाद तुरंत ही उन लोगों को वापस से जेल में भेज दिया जाएगा। हालांकि अमृतपाल की अगर बात करें तो उन्हें 3 से 4 दिन का जो पैरोल है वो दिया गया है। वहीं पर अगर राशिद की बात करें तो उन्हें कश्मीर से लाया गया है, जहां पर उन्हें लगभग 2 घंटे का समय दिया गया है। 2 घंटे की पैरोल दी गई है। दोनों ही अगर देखा जाए तो एक को खालिस्तानी समर्थक कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा विवाद जो है 2023 में बताया जा रहा है कि जहां पर हुआ था, उन्होंने अपने दोस्त के जरिए में थाने में कहीं ना कहीं पर कई सारे मर्डर किए थे, जिनके चलते उन्हें खालिस्तानी समर्थक भी कहा जाता है और एक बड़ा अपराधी भी कहा जाता है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ राशिद की बात करेंगे तो उनका भी मामला कुछ इसी तरीके से है। हालांकि इस शपथ समारोह में जिस तरीके से शर्तें रखी गई हैं उनको फॉलो अप करते हुए दिल्ली पुलिस जो है संसद भवन की तरफ रवाना हो चुकी है। दोनों का ही शपथ ग्रहण होना है। हालांकि इससे पहले काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी, दोनों को ही बेल नहीं मिल पा रही थी, पैरोल नहीं मिल पा रही थी, लेकिन काफी समय और मंथन के बाद, कुछ शर्तों के बाद इन दोनों को ही पैरोल पर रखा गया है। ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर संसद में किस तरीके से वो अपनी शपथ को लेते हैं और एक नई जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि दोनों ही काफी आजाद और सर्वदलीय तरीके से जो लोकसभा का चुनाव है उन्होंने अपनी जीत को हासिल किया है। बिल्कुल रिया, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो इस बीच बड़ी खबर, जो दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत जरूर मिल रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। मौसम विभाग का तरफ से जो येलो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मौसम में राहत मिली है यहाँ पर दिल्ली वासियों को, क्योंकि भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच अब जहां मानसून की एंट्री होने के बाद से लगातार जो बारिश हो रही है रुक रुक कर, उससे राहत मिलती जरूर नजर आ रही है। तो एक यहाँ पर जो मौसम है काफी सुहावना बना हुआ है। दिल्ली में लोग मौसम का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी रिया हमारे साथ बनी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, जिस तरह से देखे कि हीट वेव का प्रकोप देखने को मिल रहा था, भीषण गर्मी पड़ रही थी और इस बीच मानसून की एंट्री से राहत दिल्ली वासियों को जरूर मिली है।
जी बिल्कुल जयपाल, राजधानी दिल्ली में बीते कई समय से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा पीक की जो गर्मी थी वो देखने को मिल रही थी, लेकिन बीते 3 से 4 दिन में लगातार जो राजधानी दिल्ली है उसका मौसम बदल चुका है, मौसम ने करवट ली है। और इस बीच अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि कई दिनों से रुक रुक कर कई जगहों पर राजधानी दिल्ली में बारिश जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से ठंडक लगातार बनी हुई है। और उसी के साथ में जो आसमान है वो बहुत ज्यादा क्लाउडी है। हालांकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट के साथ साथ में ये संभावना भी जाहिर की है कि अभी आने वाले 2 से 3 दिनों तक जो मौसम है वो इसी तरीके से रहेगा, जिसके चलते न्यूनतम तापमान तकरीबन 26 डिग्री के आसपास में दर्ज किया जाएगा और अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री के आसपास में दर्ज किया जाएगा, जिससे कि दिल्ली की जनता को काफी राहत जो है वो इस गर्मी से मिलेगी और इस गर्मी में वो ठंडक का एहसास ले पाएंगे। और सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही नहीं, इसके अलावा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ में जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर भी इस समय बारिश का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम में इस समय मौसम बदल चुका है और मौसम के बदलने की वजह से राहत जो है जनता को पीक वाली गर्मी से मिलती नजर आ रही है और ये स्थिति लगभग 2 से 3 दिन तक इसी तरीके से कायम रहेगी। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए रिया बहुत शुक्रिया।